डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या निकालना है? चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले चाप की लंबाई, दूसरे में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और तीसरे में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए। तो डियर स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एक्सरसाइज 11.1 का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या यानी इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रेडियस इस सर्कल की वृत्त की। ठीक है, तो ये 21 होगा, तो ये भी 21 होगा। ठीक है, चलो इसके बाद बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण। एक चाप ये है, ए बी चाप है। ए बी चाप जो सेंटर पे कोण बनाता है 60 डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, अंतरित करता है। ठीक है, तो चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते दिया है, और एक जीवा होगी। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको एक जीवा यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, कॉर्ड को। ठीक है, तो मान लो ये जीवा है। ठीक है, ये जीवा है, और इस जीवा से ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? सबसे पहले चाप की लंबाई बतानी है, यानी ए बी चाप की लंबाई बतानी है। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। उसके बाद इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, दिया है गिवन। तो क्वेश्चन में हमने दिया है, लिख दिया है। अब दिया है में क्या दिया है? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? त्रिज्या आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण कितना है? देखिए त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, आपको निकालना क्या है? आपको सबसे पहले चाप की लंबाई बतानी है। इस चाप की लंबाई कितनी है? तो पहले वाले पार्ट में हम निकालेंगे चाप की लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले पार्ट में आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दूसरे वाले पार्ट में आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन मार्क। और तीसरे वाले पार्ट में आपको निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम निकालेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। तो आप ध्यान से देखिए लेक्चर को। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें नहीं दी है, तो 22/7 आपको लेके चलना है। तो थीटा कितना है? थीटा आपके पास 60 डिग्री है, 360 गुणा में 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे आप। आर कितना है? आर त्रिज्या 21 है। ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा, 0 से 0 कट, 6 कम 6, 6 6 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, तो कितना बचेगा? 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई यानी ये जो चाप होगा, ये इतना चाप, ये 22 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, इस चाप की लंबाई कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, 360 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है 21, तो 21 का स्क्वायर 21 गुणा में 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 6 कम 6, 6 चिंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11 पर कट जाएगा। अब 11 और 21 की आपको गुणा करनी है। ठीक है, 11 इंटू में 21 कितना होगा, 11 एकम 11 का 1 यहाँ से लगाए कितना, 1 11 दूनी 22 23, तो 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 321, यानी जो ये वाला त्रिज्याखंड है पूरा, इसका क्षेत्रफल होगा 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। आर की वैल्यू क्वेश्चन में 21 थी, तो 21 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा था आपके पास 60, 360 माइनस 1/2 साइन 60, साइन थीटा कितना होगा 60 है थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 60 रख दिया आपने यहाँ पे। अब देखिए 21 गुणा 21 या इसको लिख सकते हैं आप 21 का स्क्वायर ऐसे ही। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, 6 कम 6, 6 चिंग 36 हो गया। ठीक है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11/7 3 21 हो गई, माइनस 1/2 गुणा में कितना हुआ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, चलो तो 21 का स्क्वायर 11/21 माइनस √3, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 21 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है आपको अंदर, तो कितना होगा, 21 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 11/21 से, माइनस 21 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 गुणा में √3/4। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से 21 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो 21 गुणा में 11 बचेगा यहाँ पर, 21 गुणा में 11 माइनस में 441 √3/4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसे गुणा करना है, 21 कम 21, हाँ से कितना होगा 2 होगा, 21 कम 21 और 2, 21 और 2 कितना होता है 23 होता है, तो 331 माइनस में 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है।